वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? वैसे ग्रहों की स्थिति में तो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। 21 अगस्त को शुक्र आपकी राशि के बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। शुक्र का बाधक स्थान से मुक्त होना एक तरह से समझे विघ्न बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिलना। इसलिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह के साथ साथ शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाल ले तो आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो कर्म फलदाता शनिदेव पंचम भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। अष्टम भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग बना हुआ। 21 अगस्त को शुक्र यहां से आगे बढ़ जाएगा तथा नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां बुध पहले से संचार कर रहा है। कर्म भाव पर कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। सूर्यदेव की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। सूर्य के साथ केतु का युति योग बना हुआ है, तो साहसी पराक्रमी और मेहनती मंगल लाभ पर संचार कर रहा है। मंगल आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा, मंगल आपका मंगल करेगा। विस्तार से एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राशि स्वामी मंगल की स्थिति उत्तम बनी हुई है। राशि स्वामी का लाभ आप पर संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इससे शरीर निरोग बना रहेगा। लेकिन इस सप्ताह खान पान पर अधिक ध्यान दें, पेट और पाचन तंत्र के प्रति जागरूक बने रहें। खासकर 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त की शाम तक अधिक जागरूक रहें, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा भी अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। इसलिए पूरे सप्ताह की तुलना में 18 अगस्त की दोपहर से लेकर 20 अगस्त की शाम तक अधिक जागरूक रहे। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आजकल पंचम भाव पर कर्म फलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। मंगल की भी पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। वैसे विद्यार्थी शिक्षा को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपनी मनमानी करते हुए भी दिखाई देंगे। जिद्दीपन देखने को मिलेगा, अपने मन में जब आएगा पढ़ेंगे, नहीं तो शरारतें करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी शिक्षा पर इसका खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्यार्थी अच्छा कार्य करेंगे। शनि की वक्र चाल विद्यार्थियों को कुछ जिद्दी बना सकती है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम प्यार का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम प्यार भाव पर शनि की उल्टी चाल प्रेम संबंधों में मचा सकती है बवाल। इसलिए प्रेमी जनों को परस्पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा, नहीं तो विरोधी आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं, परस्पर मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। मंगल की भी प्रेम प्यार भाव पर क्रूर दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। इसलिए प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। एक दूसरे पर विश्वास में कोई कमी ना करें, नहीं तो शनि की उल्टी चाल लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को भी पल भर में नष्ट कर सकती है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य सुख शांति के लिए इस सप्ताह बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लंबे समय से आपकी राशि का दाम्पत्य भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव
बाधक स्थान पर संचार कर दाम्पत्य जीवन में भी विघ्न और बाधा डालने का कार्य कर रहा है। अब 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर संचार जीवन साथी के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा करेगा। भाग्य की प्रबलता से दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। वैसे सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि के दाम्पत्य भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा भी एक बेहतर शुरुआत करके आगे बढ़ेगा, लेकिन दाम्पत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे, नहीं तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं। वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य भाव पापग्रस्त है, वक्री ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में है, उनके लिए यह स्थिति अधिक नकारात्मक बनी हुई है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में एकजुट सौ सुख वाली नीति पर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन शुक्र के राशि परिवर्तन से अविवाहितों के विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में तेजी आएगी। विवाह के रास्ते पेश आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। उनके लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अत्यधिक उत्तम रहेगा। अब बात करें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में शुक्र और चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो जा वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता तथा मन में भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। फिर चाहे शनि उल्टा चल रहा हो या सीधा, मन उत्साहित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बात करें भाग्य की तो आपकी राशि के भाग्य भाव पर बुध संचार कर रहा है। 21 अगस्त को बुध के साथ बुध का मित्र ग्रह शुक्र भी भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए 21 अगस्त से भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होने जा रही है। भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। दो मित्र और शुभ ग्रहों का भाग्य भाव पर संचार भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। मित्रों के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 21 अगस्त के बाद भाग्य आपका बुलंदियों पर रहने वाला है। बात करें करियर की तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव है। आजकल सूर्यदेव कर्म भाव अपने भाव पर संचार कर रहे हैं। सूर्यदेव की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है, करियर में सफलता प्रदान करने वाली है। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अवसर प्रदान करेगी। नौकरी पेशा दोस्तों को भी सूर्यदेव की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे, वह भी सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। उनके माध्यम से भी अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। सूर्यदेव की यह स्थिति आपको भी समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे सफलता और पदोन्नति को देख शत्रु भी षड्यंत्र रचने में सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए गुप्त शत्रुओं से जितना हो सके सतर्क रहें, क्योंकि सूर्य केतु के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेगा। इसलिए गुप्त शत्रुओं से सावधान बने रहें। कार्यस्थल पर आपके महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाए, किसी के आगे खुलासा ना करें, उन्हें पूर्ण रूप से गुप्त रहने दें। कुल मिलाकर देखा जाए तो जोश के साथ होश भी बनाए रखें तो बेहतर रहेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी गुरुदेव है। गुरुदेव की अष्टम भाव से धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा लाभ भाव पर मंगल संचार कर रहा है। दोनों स्थितियां बेहतर बनी हुई है। धन भाव पर धन भाव के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि और आय भाव पर पराक्रमी और मेहनती मंगल का संचार आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, आपकी संभावनाएं प्रबल बनेगी। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आमदनी में वृद्धि होगी। मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह बेहतरीन रहने वाला है। उधर शुक्र का नवम भाव पर संचार लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता का पात्र बनाएगा।
शुक्र का राशि परिवर्तन भी भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान भाव पर शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं और मंगल की क्रूर दृष्टि भी पड़ रही है। इसके अलावा संतान कारक गुरुदेव भी अष्टम भाव बाधक स्थान पर बने हुए हैं। इसलिए संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करते समय जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। संतान के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें, नहीं तो मन मुटाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब एक नजर डालें चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव और अपनी उच्च राशि से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद्रमा शनि की वक्र दृष्टि में भी रहेगा, इसलिए वह शुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। लेकिन चंद्रमा की यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। मंडे की दोपहर के 2:39 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन चंद्रमा पर गुरुदेव का प्रभाव कुछ बेहतर रहेगा। नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अष्टम भाव पर गज केसरी राजयोग का निर्माण अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा कर सकता है, लेकिन धन से संबंधित लेन देन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि अब अष्टम और नवम भाव के स्वामियों का राशि परिवर्तन योग बनेगा। अष्टम भाव के स्वामी बुध नवम भाव पर बने हुए, तो नवम भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव पर संचार करेगा। इसलिए धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। इन 2.25 दिनों में भाग्य का सहयोग कुछ काम मिलेगा, लेकिन 20 अगस्त की शाम को जब चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा, भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा, भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। पिछले गोचर में भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। 21 अगस्त को आपका भाग्य और अधिक बुलंद देखने को मिलेगा, जब 21 अगस्त को चंद्रमा के पीछे पीछे शुक्र भी राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब भाग्य भाव पर 3 शुभ ग्रहों का संचार भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तीनों ग्रहों की पराक्रम भाव पर दृष्टि भाग्य में वृद्धि के साथ साथ मनोबल को भी उच्च बनाएगी। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 अगस्त की शाम के बाद चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर डगमगा रहे विश्वास में अटूट आस्था जागृत होगी। उधर शुक्र का भाग्य भाव पर संचार घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का भी विस्तार करेगा। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र व्यापार भाव का स्वामी भी है, इसलिए व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शुक्र का भाग्य भाव पर संचार 15 सितंबर तक रहेगा। 21 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक शुक्र का भाग्य भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। 23 अगस्त की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर 10th भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के भी अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। अब कर्म भाव पर सूर्य और चंद्रमा ब्रह्मांड के दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों का संचार मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर सब आपको मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेंगे, इसलिए सावधान भी बने रहें, खासकर गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। कुल मिलाकर 20 अगस्त के बाद चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन भाग्यवर्धक रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।